नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे उत्तराखंड में टनल हादसे में फंसे मजदूरों की मदद के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था आगे आई है। साथ ही बताएंगे चंद्रयान 3 को लेकर एक बड़े अपडेट के बारे में। इसी के साथ बताएंगे आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बारे में। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान जारी। एमपी की 230 तो छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पे हो रही वोटिंग। ज्ञानवापी विवाद को लेकर बेहद अहम दिन आज। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोर्ट को सौंपेगा रिपोर्ट। उत्तराखंड के टनल हादसे में 90 घंटे से ज्यादा समय से फंसे मजदूर। टनल कमजोर होने के चलते रात में रोका गया रेस्क्यू। हरियाणा के नूह में माहौल बिगाड़ने की फिर हुई साजिश। कुआं पूजने गई महिलाओं पर फेंके गए पत्थर। 8वीं बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका को 3 विकेट से दी शिकस्त। 19 नवंबर को टीम इंडिया से फाइनल में भिड़ंत। छठ पूजा का आज पहला दिन। पटना के 100 घाटों पर ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी पैनी नजर। अब बात करते हैं पहली खबर की। छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों पर आज 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। गरियाबंद जिले की एक सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर शाम 5 बजे तक मतदान होंगे। इस बार दूसरे चरण के चुनाव में 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डालने जा रहे हैं। अहम बात तो यह है कि इस दूसरे चरण की वोटिंग में एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी भी मैदान में है। इसके अलावा 958 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला भी आज होना है। 69 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। केवल नक्सल प्रभावित विधानसभा क्षेत्रों के 9 मतदान केंद्रों पर दोपहर 3 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर मामले में आज अहम दिन है। कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सर्वे का काम पूरा कर लिया है। 93 दिनों तक परिसर में सर्वे का काम किया गया। इसके बाद सर्वे को रिपोर्ट पेश करने के लिए 4 बार का समय और दिया गया था। रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख 17 नवंबर को पूरी होगी। हालांकि गुरुवार शाम तक रिपोर्ट सौंपे जाने पर असमंजस बना हुआ था, लेकिन अब यह तय हो गया है कि एएसआई और समय नहीं मांगेगा। साथ ही सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपेगा। कोर्ट से इस रिपोर्ट की कॉपी हिंदू और मुस्लिम पक्ष हासिल कर सकेंगे। आपको बता दें कि वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी मस्जिद के सील वजू खाने को छोड़कर बाकी सभी हिस्से और तहखानों का सर्वे करने का आदेश एएसआई को दिया था। अब बात करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल हादसे को हुए अब तक 92 घंटे बीत चुके हैं। इसके बाद भी उन्हें बचाने में सफलता नहीं मिल पाई है। सुरंग में 40 से अधिक मजदूर फंसे हुए हैं। वहीं मजदूरों के परिजनों का धैर्य जवाब देने लगा है। निर्माण एजेंसी की ओर से मजदूरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल 12 नवंबर यानी दिवाली के दिन सुबह करीब 4 बजे धंस गई थी। इसी के बाद से उन्हें बचाने के लिए नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ समेत नेशनल हाईवे की 200 से ज्यादा लोगों की टीम फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए 24 घंटे काम कर रही है। अब बात करते हैं अगली खबर की। हरियाणा के नूह में एक बार फिर माहौल खराब करने की कोशिश हुई है। दरअसल कुआं पूजने के लिए जा रही महिलाओं पर कुछ लोगों ने पथराव किया। पथराव की यह घटना बड़ी मस्जिद के पास हुई। पथराव में कुछ महिलाओं को चोटें आई हैं। वहीं इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक शहर की कुछ महिलाएं कुआं पूजन के लिए मंदिर जा रही थी।
तभी बड़ी मस्जिद के ऊपर से उन पर पथराव किया गया। फिलहाल मौके पर एसपी नरेंद्र सिंह बिजरानिया भी मौजूद हैं और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक अहम जानकारी साझा की है। इसरो का कहना है कि चंद्रयान 3 को धरती के ऊपर की ऑर्बिट में भेजने के लिए जिस क्रायोजेनिक अपर स्टेज का इस्तेमाल किया गया था, उसकी अब वापसी हो चुकी है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 का यह हिस्सा बीते 15 नवंबर को अमेरिका के पास उत्तरी प्रशांत महासागर के पास गिरा है। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 के इस हिस्से ने 14 जुलाई 2023 को उसे एक तय की गई निश्चित कक्षा में छोड़ दिया था, जिसके बाद से ही धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। अब बात करते हैं अगली खबर की। छठ पूजा के मद्देनजर पटना शहर में गंगा के घाटों पर सुरक्षा को लेकर तमाम जरूरी कामों को तेजी से पूरा किया जा चुका है। इस बार घाटों की सुरक्षा के लिए गंगा नदी पर ड्रोन भी तैनात किए गए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के 230 छठ घाटों को संवेदनशील घोषित कर दिया है। संवेदनशील घाटों पर पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन ने किया है। साथ ही छठ व्रतियों से संवेदनशील घाटों पर सावधानी बरतने की भी अपील की है। डेली लाइन के मॉर्निंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।